ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण कर बाबा की मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। आज का प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज को धारण करते हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, वॉइसलेस बनना। यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वॉइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। बाबा कहते हैं कि सबसे अच्छा कैरेक्टर है वॉइसलेस बनने का कैरेक्टर, अर्थात हमें कम से कम वाचा में आना है, साइलेंस में रहना है। देवताओं जैसे गुण हमें धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी बाबा से हमें नॉलेज मिलती है। यह सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना कैरेक्टरलेस। हर आत्मा में अभी कुछ ना कुछ विकारी गुण है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देवताई चरित्र को धारण करना। तो बाबा कहते हैं, बाप आया है वॉइसलेस वर्ल्ड की स्थापना करने के लिए। वॉइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। वॉइसलेस वर्ल्ड में सतयुग में जो भी होंगे सब देवताई कैरेक्टर वाले होंगे। तो हमारे कैरेक्टर सुधरेंगे ही बाबा की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। अगर पढ़ाई हमारी मिस होती है तो हमें पद पोजीशन भी नहीं मिलेगा सतयुग में। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग और टीचर की अलग होती है। लौकिक में जो होते हैं गुरु अलग होते हैं, पिता हमारे अलग होते हैं और टीचर अलग होते हैं। बाबा कहते हैं यह मूर्ति एक ही है। हमारे जो अलौकिक पिता हैं वह सब एक ही है, परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में यह तीन मुख्य हैं। बाप, टीचर, गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। बाबा का ज्ञान हमें समझकर बहुत खुशी, उमंग, उत्साह में रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए और बाबा का ज्ञान आगे बढ़ाते जाना है। दूसरों को भी लाकर इस यूनिवर्सिटी में, इस रूहानी यूनिवर्सिटी में दाखिल कराना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधारते हैं। हम लोग लौकिक में कहते हैं ना, यह स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, यहाँ पे जाके आप एडमिशन कीजिए, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। वैसे ही बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक में कहते हैं वैसे इसके बारे में भी तुम बताओ, इस रूहानी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताओ। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताओं को पुरुष, पुरुषों को समझाएं, देखो यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं वह नहीं, वह तो हर एक अपनी दिल से पूछो। हम लोग ऐसे किसी को समझाते हैं कि नहीं, हम लोग को खुद से पूछना है।
चेकिंग करनी है। कभी अपने मित्र संबंधियों सखियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। कभी हम लोग इस तरह से समझाते हैं कि यही हमारे पिता, परम पिता परमात्मा जिन्हें भगवान कहते हैं, वही हमारे टीचर भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं। हर तरह से वो हमें रास्ता बताते हैं। तो क्या हम इस तरह से समझाते हैं? बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को ज़रूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो न सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ। ऐसे कोई नहीं कह सकते सिवाय हमारे परमात्मा के। यह किसको पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है? यह तो कोई नहीं जानते मनुष्य। एक बेहद का बाप जिसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि सब गॉडफादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। गॉड फादर, हमारी आत्मा ही बाबा को पहचानती है और कहती है गॉड फादर। तो ज़रूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता है? अगर हम भगवान को अपना पिता कहते हैं और हमारे पिता कभी हमसे आकर मिले ही नहीं तो वह पिता कैसे हो सकते हैं? तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया के बच्चों की जो आस है वह बाबा पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है हम शांति धाम में जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो, हमें आज़ाद करो, हमें ले चलो यहाँ से, इस दुख की दुनिया से। अंग्रेजी में भी कहते हैं, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं तमो प्रधान बनते बनते पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते हैं, नहीं। बाप समझाते हैं यह है वैश्यालय, रावण राज्य, इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको यह जो सौगात देते हैं यह वह कभी जलने वाली नहीं है। बाबा जो ज्ञान देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है। यह है धारण करने की। बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स हमें धारण करनी है। जो काम की चीज़ नहीं होती उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन पद पाते हो। यह नॉलेज को हम धारण करते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं, अपनी पर्सनालिटी को सुधारते हैं। तो यह नॉलेज धारण करने की चीज़ है, इससे कोई शास्त्र नहीं बनता। यह नॉलेज, ज्ञान की बातें हम धारण करते हैं, सुनकर समझकर धारण करते हैं। आगे कहते हैं बाबा तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं। यह ज्ञान आप ही प्रायः लोप हो जाता है जब हम सतयुग में जाएंगे। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं कि नाम क्यों पड़े हैं, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। कैसे हम सतयुग से फिर कलयुग तक आते हैं, फिर संगम युग पे बाबा मिलते हैं, बाबा फिर से हमें पवित्र बनाकर देवता बनाते हैं। तो यह है ज्ञान, यह सृष्टि चक्र की नॉलेज ज्ञान है। और विज्ञान मतलब शांति धाम। ज्ञान से भी तुम पढ़े जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर
तुम राज्य करते हो। इस ज्ञान के द्वारा जो जितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं उसके द्वारा हम सतयुग में राज्य करते हैं। यह ज्ञान ही हमें परे ले जाता है, मनुष्य से देवता बनाता है। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान उवाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है। भगवान तो कोई पढ़ कर नहीं आते, वह तो है ही ज्ञान के सागर। उनमें तो सारा ज्ञान आप ही है। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। बाबा जैसे हैं ज्ञान के सागर, अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। यह बातें बहुत सूक्ष्म है। जब हम बच्चे बहुत ध्यान से अटेंशन से सुनते समझते हैं तभी समझते हैं, और जो यहाँ आते हैं बाबा के बनते हैं वही इस ज्ञान को सूक्ष्मता से समझते हैं। यह ज्ञान की बातें किसी शास्त्रों में नहीं है जो बाबा हमें दे रहे हैं। अभी ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज़ होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, ज्ञान अर्थात स्थूल है। यह देख रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें आवाज़ होता है। लेकिन विज्ञान जो है वह सूक्ष्म है, उसे हम देख नहीं रहे हैं, उसे हम अनुभव करते हैं। जब हम बाबा से योग लगाते हैं, परम धाम जाते हैं, तो उसे हम अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए ही भटकते हैं, अर्थात जब हम परम धाम का अनुभव करते हैं तो शांति में जाते हैं। वो शांति जिसके लिए हम भटकते हैं, जब हमारा योग लगता है अच्छे से तो देखते हैं कितना शांति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं इसी शांति के लिए लोग भटकते हैं। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती। सन्यासियों के पास भल हम जाते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ हमारे बाबा के पास है। यह ज्ञान और शांति का भंडार तो मेरे बाबा के पास सिर्फ है। हठियों करते घट्टे में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति मिल न सके। यहाँ तो तकलीफ़ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज़ का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज़ का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, और ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर न सके जो यहाँ पढ़ाई। ओम शांति। बाबा कहते हैं यह पढ़ाई बहुत सहज है। 7 रोज़ का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर न सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही यह 7 रोज़ का है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज़ कोई दे न सके। बुद्धि योग कहाँ न कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्ठी में पड़े कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। स्वरूप का बाबा बता रहे हैं जब दीदियाँ और दादियाँ लोग आई थी उस समय की, कि वो लोग बाहर भी नहीं निकलते थे। वह लोग तो जैसे भट्ठी में थे, बाहर किसी की शक्ल भी नहीं देखते थे, कोई से बात भी नहीं करते थे। लेकिन अभी जो कोर्स करते हैं तो उनका बुद्धि योग नहीं लग पाता, बहुत एकाग्र नहीं हो पाते, शुरू में समझ भी नहीं पाते। लेकिन जो बाबा के बच्चे होते हैं जिन्हें तीर लग जाता है, उनका कहीं ना कहीं बुद्धि योग लग जाता है बाबा से, लेकिन शुरू में बहुत अटेंशन नहीं दे पाते हैं। ये बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है, और पहले तो सब जैसे भट्ठी में थे। तो बाबा कहते हैं बाहर भी नहीं निकलते थे, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय यह चक्र नहीं समझा था, यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं यह भी सीखना पड़े, क्योंकि वह बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि
ये जो सर्वव्यापी का बात कहा गया है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, वही ज्ञान में हमारे चला आता है। इतना डीपली भक्ति की बातें हमारी बुद्धि में बैठी हुई है। तो बाबा कहते हैं तुम तो स्टूडेंट हो, बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो बाप फिर क्या करें? अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ, विष से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्ठी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके। कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाए? यह बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं। बीमारी है, यह काम है, बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं, यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो नहीं। बाबा कहते हैं कि भले गृहस्थ में रहना है, सब काम करते बाबा से योग लगाना है। शुरू में बहुत लोग, दादियाँ लोग भागकर यहाँ पर पहुँची, तो वो लोग भट्ठी में थी। लेकिन अभी जो है, अब बहुत शिफ्टों में बाबा की पढ़ाई हम कर सकते हैं। अगर बीमारी है, यह काम है या कुछ भी है, तो बाबा कहते हैं बाप तो बहुत शिफ्टों में दे सकते हैं, अर्थात जब समय मिले बाबा से योग लगा सकते हैं, सेंटरों पर जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ और बे यह याद करो, सभी को बताओ। अल्फ मतलब बाबा और बे मतलब बादशाही। तो बाबा कहते हैं यह याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाते हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर शिव बाबा है, यह नहीं दिखाते। उस निराकार को भक्ति मार्ग में नहीं दिखाते हैं, लेकिन सबको दिखाते हैं कि ब्रह्मा भी जो है वो भी सदा ध्यान में बैठे रहते हैं, शंकर भी सदा ध्यान में बैठे रहते हैं, विष्णु भगवान भी लेटे हुए हैं और सदा ध्यान में है। लेकिन किसके ध्यान में है, यह उनसे भी ऊपर कोई है, यह दिखलाते नहीं है। बाबा कहते हैं यह थोड़े ही समझते, गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, वह लोग तो समझते नहीं कि गीता में भगवान का नाम ही चेंज कर दिया। अगर ये नहीं हुआ रहता तो इतने धर्म बंटते ही नहीं। गीता के भगवान शिव हैं और वही गीता का ज्ञान लेकर यह विष्णु बनते हैं, श्री कृष्ण बनते हैं सतयुग में, फिर विष्णु बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राजयोग है ना, अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है, किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैच हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान में कोई किताब और शास्त्र की कोई बात ही नहीं है, कोई किताब हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ यह बैच रहना चाहिए। वह देख के लोग समझेंगे कि हम ये बनने वाले हैं इस ज्ञान के द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा एडॉप्ट होकर मुख वंशावली बनकर हम यही विष्णु बनने वाले हैं, उनके समान बनने वाले हैं। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है, अर्थात मम्मा के बहुत जन्मों के अंत में उन्हें यह ज्ञान का कलश मिला। यह राज भी बाप ही समझा सकते हैं और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं। बाबा कहते हैं सेंटरों पर बाबा के कितने बच्चे एक रोज जाते हैं, रेगुलर नहीं जाते। तो पूछना चाहिए इतने रोज तुम क्या करते हो? बाप को याद करते हो?
बाप को याद करते थे, अगर नहीं सेंटर आ रहे थे तो सुदर्शन चक्र फिराते थे। जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए। कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो ज़रूर है ना। उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही दो हैं, मन मना भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया। बाबा कहते हैं कि अगर सेंटर नहीं जाते हैं, पहले तो नहीं था कि किसी को फ़ोन कर देना था, पूछ लेना था, तो उनसे लिख कर पूछना है कि तुम यहाँ नहीं आ रहे थे तो क्या बाबा को याद करते थे, स्वदर्शन चक्र फिर आते थे। जो काफ़ी देरी से आते हैं, 2-3 वीक पर आते हैं या 1-2 महीने पर आते हैं, तो उनसे लिखकर पूछना है। बाबा कहते हैं कोई बदली होकर, मतलब इस सेंटर से दूसरे सेंटर पे भी जाते हैं, कहीं ट्रांसफ़र हुआ, कहीं गए, तो हर सेंटर पे यह मंत्र मिला है कि बाबा को याद करना है और चक्र को फिराना है। तो बाबा कहते हैं कि क्या यह कर रहे हैं कि नहीं। तो बाबा कहते हैं अक्षर ही दो है, मन मना भव, अर्थात बाबा को याद करो और बाबा के द्वारा जो वर्षा मिल रहा है उसे याद करो, तो इसमें ही सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं है। तुम अभी समझते हो, वहाँ तो रजाई है। ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया और वह है सुखी दुनिया सतयुग में। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, भल कोई दुकानदार हो वह क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है तुम कितना बाप को याद करते हो, सुदर्शन चक्र फिराते हो। खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो, बाबा को याद करने के लिए और सुदर्शन चक्र फिराने के लिए। बाकी समय तुमको जहाँ घूमना है, फिरना है, खाना पीना है, सब करो, लेकिन बाबा को याद करो और सुदर्शन चक्र को फिराते रहो, अर्थात क्या सृष्टि चक्र का नॉलेज है वह फिराते रहो। बाबा कहते हैं अपना भी कल्याण करो और दूसरों का भी कल्याण करना है। तो हमें कोशिश ज़रूर करनी है कि सेंटर पे हमें जाना है। अगर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी बैठकर हमें बाबा को अधिक से अधिक याद करना है। कर्म करते भी कर्म योग अवस्था में हमें रहना है और स्वदर्शन चक्र ज़रूर फिराना है। स्वदर्शन चक्र से माया का गला कटता है, तो सदा हमें स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। दिन में कम से कम 8 बार ज़रूर चलाना है। तो बाबा कहते हैं खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है, इसके लिए भी टाइम निकालो। औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, भल मुसलमान है, वह पारसी हैं, हिंदू हैं, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु तुम्हारा जो यह शरीर है यह तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। यह सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का लक्ष्य है ना। अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते हैं इस तरह भी हम ज्ञान दे सकते हैं कि अगर किसी का कपड़े साफ करने का काम है तो उससे बोलो कि कपड़े तो तुम धुले हुए साफ पहनते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो पतित बन चुकी है, यह शरीर जो पतित बन चुका है, उसे कैसे साफ करोगे। तो उसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए फिर से इस ज्ञान को समझना है, भगवान को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का लक्ष्य है ना। बाबा ने तो हमें समझा दिया है, लेकिन अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी है। या हम जिसे ज्ञान दे रहे हैं उसकी मर्जी, लेकिन ज्ञान जरूर देना है। हम सब बाबा के मैसेंजर हैं। तो बाबा
आया हुआ है, भगवान अभी धरा पर आए हुए हैं, यह मैसेज हमें सबको देना है। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो, तो गारंटी है तुम्हारी सोल 100% पवित्र सोने की बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा, मानो ना मानो। जब शरीर हमारा शरीर भी प्योर बनेगा और आत्मा भी प्योर बनेगी, तो इसके द्वारा जो जेवर बनेगा अर्थात हमारी जो पर्सनालिटी बनेगी वह भी बहुत अच्छी बनेगी, वह देवताओं जैसी बनेगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी, तो जेवर भी अच्छा बनेगा, अर्थात मूर्ति भी बहुत अच्छी तैयार होगी। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। यह भी कितनी सर्विस हुई। अगर इस तरह भी समझाते हैं तो कितनी हम सर्विस करते हैं। डॉक्टर्स के पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब हैं कैरेक्टरलेस। बाबा कहते हैं कि सबको जाकर बताओ कि चरित्र सबसे बड़ी चीज़ है, चरित्र सबके बहुत अच्छे होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, लेकिन अभी तो सबके चरित्र ही खराब हैं। बाप कहते हैं वॉइसलेस बनना है। वॉइसलेस दुनिया थी ना, अब विशेष है, अर्थात कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर बहुत खराब हो गए हैं, वॉइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यह मनुष्य यहाँ है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वॉइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। यह वॉइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, अभी वो कहाँ गए। आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सयाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। जिन देवी देवताओं ने 84 जन्म लिए हैं वह हम ही थे, हमारे ही पूरे 84 जन्म बने हैं। अभी हम सयाने बन रहे हैं बाबा के ज्ञान से। पहले तो हमें यह सब कुछ भी पता नहीं था। अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है, वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। यह तो हम सब फील करते हैं कि अभी कितनी गंदगी है, कितने लोग के मन कितने पतित हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ सब हो रही है, एकदम हद तक जा रही है, इस तरह से हो रही है। तो बाबा कहते हैं तुम फील करते हो, बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है, वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया न होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो सेंसुअल है वह अच्छी रीति समझते हैं, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना है। जो बाबा के सेंसिबल बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझते हैं, बाबा बैठकर समझाते हैं, ऐसे ही हमें रिपीट करना है, दूसरों को भी समझाना है। मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ बाप ने यह पॉइंट सुनाई, बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यह गीता का ही युग है, 4 युग हैं, यह तो सब जानते हैं। यह है लीप युग, इस संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह नहीं जानते। हम सब शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, भगवान कब आए थे, यह कुछ भी नहीं जानते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती, जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं, सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको यह सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। यह बात सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज़ से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। आज बाबा ने वरदान में कहा है, सेवा में मान सान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। बाबा कहते हैं, सेवा में मान और शान की भावना के कच्चे फल को त्याग कर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले हम बाबा के अभिमान मुक्त बच्चे हैं। रॉयल डूब की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। बाबा कहते हैं, जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है। कुछ समय के लिए तो भले उनका नाम हो जाता है, लेकिन हमें कैसा पद मिलेगा उसमें हमारा नाम पीछे चला जाता है। अर्थात उसमें वो जो रिज़ल्ट निकलेगी उसमें हमारा नाम पीछे हो जाएगा, क्योंकि हमने कच्चा फल खा लिया। अर्थात नाम मान शान रूपी कच्चा फल हमने खा लिया। कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है कि हम निमित्त हैं, करन करावन हार हमारे बाबा हैं। मम्मा ने कहा है ना, हुक्मी हुक्म चला रहा है। यही हमें सदा ध्यान रखना है। करन करावन हार हमारे बाबा हैं और हम निमित्त हैं, तो हमें अपने नाम मान और शान का कच्चा फल नहीं खाना है। हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब कराने वाले हमारे बाबा हैं। तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिज़ल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये सेवा की तो मुझे मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, तो यह मान नहीं बल्कि यह मेरा अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती, इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। अर्थात जो है सब बाबा का है, मैं बस निमित्त हूँ। तो सदा हमें निमित्त और निर्माता की भाव से कोई भी कार्य करना है, सेवा करनी है। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। बाबा के प्यार के झूले में हम सुखदाई झूले में सदा झूलते रहेंगे तो कभी भी हमारे पास दुख की लहर आ नहीं सकती है। हम सदा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। आज का अव्यक्त सारे हैं। आज 29 तारीख के अव्यक्त सारे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माओं में स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि हम स्वयं का कल्याण करें, लेकिन हम में हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हमारी आत्मा इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हमारे में वो हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हों। ऐसी निर्बल आत्माओं पर हमें उपकार करने वाला बनना है, स्वयं पर भी उपकार करना है, और ऐसी कोई भी निर्बल आत्मा हमें मिलती है तो उस पर भी हमें उपकार करना है। ऐसे आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो तो उपकार सच्चे दिल से होता है।
विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो स्व उपकारी के साथ पर उपकारी भी बनो। अगर हमें विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो पहले स्वयं का भी कल्याण करना है और दूसरों का भी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।